हेलो माय डियर स्टूडेंट। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 पेज पढ़े थे, जिसमें क्लासिफिकेशन दिया था 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, और जो टेबल वगैरह दिया था RH5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो सब बात कर लिए थे। फिर मोनेरा किंगडम की भी बात कर ली थी हम लोगों ने। आज हम लोग मोनेरा किंगडम की बात कर ली थी, हम प्रोटिस्टा किंगडम की बात करेंगे। आज बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम को। स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो 5 किंगडम है RH व्हिटेकर का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया, उसमें से हमने मोनेरा किंगडम की बात कर ली है। एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी के लाइंस को देखा है और उसको डिटेल मैंने आपको क्लास जो ऑफलाइन क्लास है उसमें पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग प्रोटिस्टा की बात करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी के लाइंस में प्रोटिस्टा के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा कलर की बात कर लूं। थोड़ा देखिए कौन सा हाइलाइटर लेना है हम लोग को। चलिए, ये कलर इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेलुलर किंगडम हैं और बाकी के तीनों किंगडम फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया मल्टी सेलुलर हैं। अब फिर बात आती है कि जब मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर हैं तो इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया, क्यों नहीं एक ही किंगडम में रख दिया गया। तब आप कहते हैं कि मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। यही कारण है कि इन दोनों को सेपरेट किंगडम में रखा गया है। चलिए, तो पहली लाइन फर्स्ट बात करेंगे हम लोग कि ऑल सिंगल सेल्ड, सभी सिंगल सेल्ड और यूकैरियोट्स कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये हुई आपकी पहली लाइन। प्रोटिस्टा के अंदर उन सबको रखा गया जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। अब दूसरी बात, अब एक दिक्कत वाली बात क्या आती है यार, कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ प्लांट लाइक भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, कुछ एनिमल लाइक भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, कुछ फंजाई लाइक भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कुछ प्लांट के फीचर हैं और कुछ एनिमल्स के फीचर हैं। तो देखिए, ये जितने भी, चाहे वो किसी भी तरह के हों, चाहे प्लांट लाइक हो, एनिमल लाइक हो, फंजाई लाइक हो, या एनिमल्स और प्लांट बोथ लाइक हो, इन सबको एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में ही प्लेस कर दिया गया। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि इसकी बाउंड्री अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है। अभी आप कह सकते हैं कि इस किंगडम को भी सुधारने की रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसीलिए कहता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अगर है, वो किसी भी तरह का कैरेक्टर रखता है, उसको प्रोटिस्टा में ही प्लेस कर दिया गया। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। आगे देखिए, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करिए, प्रोटिस्टेंस की। वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट्स टू अनदर। In this look we include chrysophytes and dinoflagellates। याद रखिएगा कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा थे, यानी जो फोटोसिंथेटिक वाले प्रोटिस्टा थे, उनमें 2 ग्रुप आते हैं, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स। और याद रखिएगा कि जो यूग्लिनॉइड है, इसके पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के फीचर होते हैं, तो ये बोथ लाइक कह सकते हैं। और ये जो स्लाइम मोल्ड है, ये फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है, और प्रोटोजोअन्स जो है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं। इन सब को कहां रखा गया? प्रोटिस्टा में। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है जो इस किंगडम की, वो अभी तक नॉट वेल डिफाइंड है। आगे बात करिए। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली, इस बात को याद रखिए, प्राइमरली एक्वेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, याद रखिए, अगर हम इससे पहले वाले किंगडम की बात करें, मोनेरा इस अर्थ पे पहली बार इवॉल्व हुए, और मोनेरंस जो हैं वो कॉस्मोपॉलिटन थे, एवरीवेयर पाए जाते हैं, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी। तो आप उनको प्राइमरली एक्वेटिक नहीं कह सकते,
कौन है जो पहली बार उसके मोस्ट ऑफ द मेंबर एक्वेटिक हो गए, तो ये किंगडम है प्रोटिस्टा। इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा को प्राइमरली एक्वेटिक बोला गया है। आगे देखिए, ये जो किंगडम है, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक, ये लिंक करता है अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, ये प्लांट से भी लिंक करेगा। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है वो प्लांट किंगडम को लिंक करेंगे, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है वो एनिमल किंगडम को लिंक करेंगे, जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है वो फंजाई किंगडम को लिंक करेंगे। अब बात आती है यूकैरियोट्स की। ये किंगडम यूकैरियोट्स हैं, इसका मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ये प्रेजेंट होंगे, ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और ये भी बात है कि कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला हो सकती है, अगर फ्लैजिला नहीं तो सीलिया और नहीं तो स्यूडोपोडिया भी हो सकता है। अगर इन तीनों में कुछ भी है तो प्रोटिस्टा मोटाइल होता है, और अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो फ्लैजिला प्रोटिस्टा नॉन मोटाइल होगा ऑर्गेनिज्म। तो देख लिखा होगा सम हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला अगर है तो मोटाइल है, सीलिया भी अगर है तो भी मोटाइल है। अगर ना सीलिया है, ना फ्लैजिला है, ना स्यूडोपोडिया है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी हो सकता है और सेक्सुअली भी होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, और गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे तो फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। तो वही लिखता है जाइगोट फॉर्मेशन। चलिए, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें एक लाइन ये लिखा हुआ है कि ये लिंक करता है अदर किंगडम से। मैं इस बात को आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मार्कर ले लिया थोड़ा, चलिए, ये इस अर्थ पे सबसे पहले कौन इवॉल्व हुए तो आप बोलेंगे मोनेरा वाले, एम फॉर मोनेरा। इन मोनेरा से क्या इवॉल्व हुआ तो बोलेंगे प्रोटिस्टा। इन मोनेरा से क्या इवॉल्व हुए, प्रोटिस्टा। अब मैं जब प्रोटिस्टा लिख रहा हूं, देखिए ये हो गया प्रोटिस्टा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो इस प्रोटिस्टा में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स मैंने बात की, फंजाई लाइक, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक। मान लो मैंने लिखा पहले फंजाई लाइक, FL लिख दिया, एनिमल लाइक AL लिख दिया, प्लांट लाइक PL लिख दिया। याद रखिएगा जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा थे, जब इनमें चेंज हुआ तो फंजाई किंगडम डेवलप हुआ, जब एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में चेंज हुआ तो एनिमल किंगडम डेवलप हुआ, और जब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में चेंज हुआ तो प्लांट किंगडम डेवलप हुआ। ये बताओ, फंजाई किंगडम डेवलप हुआ किससे, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा से, एनिमल किंगडम डेवलप हुआ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा से, और प्लांट किंगडम डेवलप हुआ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा से। तो याद रखिएगा, मगर हम ये कह दें कि मोनेरा से क्या इवॉल्व हुआ, प्रोटिस्टा, और इसी प्रोटिस्टा से ये तीनों इवॉल्व हो रहे हैं, फंजाई किंगडम भी, एनिमल किंगडम भी और प्लांट किंगडम भी। तो याद रखिए, क्या ये किंगडम प्रोटिस्टा इन तीनों किंगडम को लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप कहेंगे हाँ कर रहा है, और ये मोनेरा को भी लिंक कर रहा है, क्योंकि मोनेरा से क्या इवॉल्व हुआ, प्रोटिस्टा। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में यहां लिखा होगा कि ये जो दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, प्लांट से भी लिंक कर रहा है, एनिमल किंगडम से भी और फंजाई किंगडम से भी। चलिए, इस बात को याद रखिएगा। अब आपके बुक में याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूं, जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है उसका नाम है स्लाइम मोल्ड। क्या नाम है उसका? नाम है स्लाइम मोल्ड। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा का नाम है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है इनका नाम है प्रोटोजोआ। क्या नाम है इनका? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और जो लिखा हुआ है आपका याद रखिएगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में 2 आते हैं, एक तो हो गया क्राइसोफाइट्स, पूरा लिखिएगा, और दूसरा होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। हम अभी पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की बात करेंगे और पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और डिटेल मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, वहां बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। चलिए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की, और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में क्या आ गया? क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए यार, जब ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं
तो इसका मतलब इनमें सेल वॉल होगा, इनके पास क्लोरोफिल होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो कुछ बातें तो आपको नाम से ही पता चल जानी चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसकी बात हम करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में ये लिखा होगा कि इस क्राइसोफाइट्स के अंदर दो ग्रुप आते हैं। पहले ग्रुप का नाम है डाइएटम्स और दूसरे ग्रुप का नाम है गोल्डन एल्गी। जो गोल्डन एल्गी है इसका एक और नाम है डेस्मेट्स। गोल्डन एल्गी को बोलते हैं क्या? यही हरा नीला भूरा गोल्डन शैवाल, सुनहरा शैवाल है ये। चलिए ये पहला लाइन है, यानी पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आते हैं, कौन से ग्रुप, तो आप दो ग्रुप का नाम लेंगे, डाइएटम्स और डेस्मेट्स। अब बात करेंगे ये कहां पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दे आर फाउंड इन, ये फ्रेश वाटर में भी, नदियों में के पानी में भी पाए जा सकते हैं, यानी फ्रेश वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट नमक कम है, और साथ ही साथ ये मैराइन इन्वायरमेंट यानी समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में भी पाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों तरह के पानी में पाए जा सकते हैं। याद रखिएगा ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पानी के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं और वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं, यानी जिधर पानी की धारा जाएगी उधर ये पानी के साथ तैरते हैं, यानी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, वाटर करंट के साथ ही जा रहे हैं, तो पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, पानी के सरफेस पर तैर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के सरफेस पर तैरते हैं उनको प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। अगर ये एनिमल होता है तो उसको जू प्लैंकटन, और अगर ये प्लांट है तो इसको फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। याद रखिएगा कि इसमें मोस्ट ऑफ देम, एनसीईआरटी लिख रहा है मोस्ट ऑफ देम, ऑल लिखेगा तो गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम जो हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ज्यादातर ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी ये लाइट को टैप करेंगे और क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब आगे की बात करते हैं इनमें। अब इन दोनों ग्रुप में से डाइएटम्स की बात कर रहा है इसके आगे वाले पैराग्राफ में। याद रखिए कह रहा है इन डाइएटम्स, इनकी सेल वॉल, जो डाइएटम की सेल वॉल है ये फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, दो थिन ओवरलैपिंग सेल से बनी है और जो आपस में फिट हैं। कैसे? सोप बॉक्स की तरह से। जैसे आपने देखा होगा कि जो साबुनदानी होती है उस साबुनदानी के अंदर साबुन जो है वो बंद रहता है, तो जो सोप बॉक्स है उसी तरीके से जो एक दूसरे में इनके सेल वॉल की दोनों परत क्या होती है? लगी रहती है। तो वही कह रहा है एनसीईआरटी की सोप बॉक्स के तरह से ये एक दूसरे में फिट रहते हैं। और एक बड़ी खास बात होती है कि इनके सेल वॉल में सिलिका होती है। क्या होती है? सिलिका। और सिलिका होने की वजह से इसकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है, यानी ऐसी सेल वॉल जो कभी टूट नहीं सकती। आप कह सकते हैं सिलिका मतलब सिलिकॉन मतलब कांच, ग्लास की बात करो, अगर शीशा है उसको आप जमीन में गाड़ दीजिए, 20 साल बाद निकालिए वो ऐसे पड़ा रहेगा, क्योंकि सिलिकॉन होने की वजह से जल्दी सड़ता नहीं है। तो याद रखिएगा इस बात को कि सिलिका होने की वजह से सेल वॉल का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है, यानी जल्दी वो टूटता नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है इनडिस्ट्रक्टेबल। क्या लिख रहा है? इनडिस्ट्रक्टेबल। आगे लिखता है कि याद रखिए जब इनकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल है तो ये क्या होंगे? एक बात मैं समझा देता हूं, यहां पे देखिए, यहां जाइए इंक्लू में देखिएगा, ये मान लो कि ये एक वाटर बॉडी है, समुद्र ही मान लीजिए, चलिए इसके सरफेस पर ये पानी है सारा, ये पानी है, देखिए तलहटी है। मैं कह रहा हूं कि यहां पे ये फाइटोप्लैंक्टन क्या भाई? फाइटोप्लैंक्टन है जो इसके ऊपर ये तैर रहे हैं, ये सब फाइटोप्लैंक्टन है। पानी के सरफेस पे जो तैरते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। मान लो ये डाइएटम्स हैं, इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी है। तो याद रखिए जब ये मरते हैं तो मरने के बाद ये समुद्र के सरफेस से आसमान में उड़ तो जाएंगे नहीं यार, ये मरने के बाद नीचे आएंगे तलहटी में, और ये आज से तो है नहीं समुद्र में, पता नहीं कितने लाखों सालों से प्रेजेंट है। तो ये मरने के बाद कहां आते होंगे? तलहटी में आते होंगे, समुद्र के तल में आते होंगे, और इनके सेल वॉल में सिलिका है, तो सिलिका होने की वजह से सड़ता नहीं है, और सड़ता नहीं है कि समुद्र के तल में ये लाखों सालों से इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होके जो लेयर बना रहे हैं उसी लेयर का नाम आपके एनसीईआरटी में लिखता है डाइएटमीशियस अर्थ। क्या नाम लिखता है? डाइएटमीशियस अर्थ। डाइएटमीशियस अर्थ किसके डिपोजिशन से फॉर्म हुआ है? तो डाइएटम्स के डिपोजिशन से फॉर्म हुआ है।
डाई एटम्स के सेल वॉल में क्या है, तो आपसे कोई पूछे कि डाई एटम्स के सेल वॉल में क्या है, तो आप बोलेंगे डाई एटम्स के सेल वॉल में सिलिका है, और सिलिका होने की वजह से जब ये मरते हैं तो समुद्र के तल में नीचे आते हैं और नीचे आके डिपॉजिट होते हैं, और इनके डिपोजिशन से जो अर्थ के ऊपर अर्थ बन रहा है वो डाई एटम्स का अर्थ है, इसीलिए उसका नाम है डाई एटमीशियस अर्थ। और एक और खास बात है, देखिए आगे बात करते हैं कि इसकी, देखिए बाद में जो समुद्र के अंदर जाते हैं ना, तो इस डायटमीशियस अर्थ की जो मिट्टी होती है, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल, इस सॉइल को यूज कर सकते हैं, निकाल के लाते हैं, पॉलिशिंग में यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ऑयल्स में और सिरप्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए इस बात को, वही आगे लिखा होगा, ये देखिएगा, दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट्स, यानी वहां जाके डिपॉजिट होते हैं, दिस एक्युमुलेशन ओवर अ बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कितने लाखों सालों से ये इकट्ठा हो रहा है, और क्या बना रहा है, डाई एटमीशियस अर्थ। इनकी मिट्टी को जब निकाल के लाते हैं तो कहां यूज करते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स एंड सिरप के ऑयल्स और सिरप के फिल्ट्रेशन में। एक और लाइन एनसीईआरटी कहता है, आप एक बात बताइए कि ये जो डाई एटम्स हैं ये फाइटोप्लैंक्टन है, आ रही बात समझ में, यानी ये लाइट को ट्रैप कर रहे होंगे, और लाइट को ट्रैप करके क्या कर रहे होंगे, ये बताइए, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस। तो एक बात बताइए, जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं क्या 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 बोलते हैं, ये प्रोड्यूसर हुआ कि कंज्यूमर्स, तो आप बोलेंगे ये प्रोड्यूसर है, क्या ये प्रोड्यूसर। आप बताइए समुद्र के अंदर बड़े बड़े बरगद के और आम के पेड़ है क्या यार, कौन है जो प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे डाई एटम्स, यानी जो फाइटोप्लैंक्टन है। ऐसा कौन कर सकता है, एल्गी कर सकते हैं, और ये डाई एटम्स कह सकते हैं, यानी इसीलिए एनसीईआरटी लिखा है कि जो डाई एटम्स हैं वो मेन यानी चीफ प्रोड्यूसर है। किसके चीफ प्रोड्यूसर है भाई, ओशन के, ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ओशन के मेन मुख्य उत्पादक हैं, चीफ प्रोड्यूसर है। देखिए ये चीफ प्रोड्यूसर है किसके भाई, ओशन के, यानी महासागरों के मुख्य उत्पादक है। यही हैं जो लाइट को ट्रैप करके क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और खाना बना रहे हैं, और उसी खाने का इस्तेमाल बाकी के जो मैराइन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स है वो करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये ओशन के यानी महासागरों के मुख्य उत्पादक हैं, मेन प्रोड्यूसर हैं। याद रखिए इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जितनी लाइन इस पैराग्राफ में दी हुई थी वो सारी लाइन मैंने आपको इंडिकेट की, बाकी इससे डिटेल और ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है हमने और पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद वाला पेज पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, आ जाइए। ये डायटम्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डायटम्स की। कर लेते हैं, ये आज इतना करेंगे हम लोग। डायटम्स भी क्या है भाई, डायटम्स भी जो है ना ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। जब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है तो इसके पास भी क्लोरोफिल होगा, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, इसके पास भी सेल वॉल होगा, ये सारी बातें होंगी। बात करते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। पहला लाइन ये लिखा होगा कि ये मोस्टली मैराइन है। इससे पहले हमने डायटम्स में क्या कहा कि वो दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, लेकिन ये मोस्टली मैराइन है। पहला लाइन प्लांट लाइक है तो फोटोसिंथेटिक होगा, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके पास जो पिगमेंट होता है ना, वो पिगमेंट तो क्लोरोफिल होता ही है, क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट्स हैं। जो पिगमेंट का अमाउंट ज्यादा होता है उसी कलर के डायटम्स दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, दे अपीयर, ये येलो कलर के दिख सकते हैं, ग्रीन कलर के दिख सकते हैं, ब्राउन कलर के दिख सकते हैं, ब्लू कलर के भी दिख सकते हैं, रेड कलर के भी दिख सकते हैं। किस पे डिपेंड करा, देखो, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट यानी मान लो कि अगर येलो कलर वाले का ज्यादा पिगमेंट नंबर है, ज्यादा अमाउंट है, तो बोलेंगे येलो कलर वाला मेन पिगमेंट है, और वैसा ही कलर आएगा उसमें। चलिए आगे, इसकी सेल वॉल जो है ना, द सेल वॉल हैज स्टिफ, यानी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं इनके बॉडी पे। अभी बात कर रहे हैं सेलुलोजिक प्लेट्स की। आगे देखिए, और इनके बॉडी से दो फ्लैजिला निकले, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज्यादातर के पास दो फ्लैजिला होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अराइज है और दूसरा ट्रांसवर्सली अराइज है, फरो से निकला हुआ है। याद रखिएगा इस बात को। और याद रखिए एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट्स है जो रेड कलर का होता है, जिसका नाम है गाइनोलेक्स, जिसमें रैपिड डिवीजन की कैपेसिटी होती है। इसके वजह से क्या आता है, तो याद रखिएगा ये बहुत तेज मल्टीप्लाई कर सकता है, जिससे इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये रेड टाइड लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब रेड टाइड आता है तो समुद्र पूरा रेड कलर का दिखाई देता है।
कुछ ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं और उस टॉक्सिक रिलीज होने की वजह से आसपास के जो मैराइन एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, इवन मछलियां भी मरने लगती हैं। आ रही बात समझ में? इस बात को मैं आपको बताता हूं, देखिए इस बात को यहां पे ये एक क्या है, ये जो फिगर है ये डायनोफ्लैजिलेट्स का फिगर है। इसमें ये जो दिख रहा है फिगर आपको, ये जो दिख रहा है ये सेलुलोजिक प्लेट है, ये सेलुलोजिक प्लेट, सेलुलोजिक प्लेट यानी इसका सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का बना हुआ है, ये सेलुलोजिक प्लेट है। ये जो आपको दिख रहा है ये गड्ढा, इसको फरो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फरो, फरो, ये फरो है। आ रही बात समझ में? इस फरो से ये फ्लैजिला निकली हुई है, ये फ्लैजिला निकली हुई है। तो ये फ्लैजिला, ये आप बात समझिए, इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये वाला एक्सिस क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। आ रही बात समझ में? तो जो ये ट्रांसवर्स एक्सिस से जो फ्लैजिला निकली हुई है वो कौन सी फ्लैजिला है, वो ट्रांसवर्सली फ्लैजिला है। वो कौन सी फ्लैजिला है, ट्रांसवर्सली, यानी ये वाली फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला है ये वाली, ये ट्रांसवर्सली फ्लैजिला, ये ट्रांसवर्सली फ्लैजिला है। जो फ्लैजिला यहां से अराइज होगा, यहां से इस एक्सिस जो पीछे की तरफ छुपा होगा, ये कौन सा फ्लैजिला है भाई, ये कौन सी फ्लैजिला है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। कौन सी फ्लैजिला है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। और जो आपके एनसीईआरटी में ये फरो टर्म इस्तेमाल कर रहा है, ये फरो इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। आ रही बात समझ में? फिर बात कर सकते हैं, सेलुलोजिक प्लेट लिखा होगा, ये जो सेलुलोजिक प्लेट है जो अभी मैंने बताया, इन प्लेट्स को बोल रहा है सेलुलोजिक प्लेट। आ रही बात में? यहां पर देखिए एक प्लेट ये दिख रहा है आपको, एक प्लेट ये दिख रहा है, तो ये सारे सेलुलोजिक प्लेट्स हैं। आ रही बात समझ में? तो याद रखिए इस बात को, बता देंगे फिगर को, समझ लेंगे। चलिए आज जो है इतना बात किया हम लोगों ने प्रोटिस्टा में, हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की बात की और जो एक पैराग्राफ प्रोटिस्टा के बारे में बेसिक जानकारी दी है उसकी बात की है। कल हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूग्लिनॉइड के बारे में, जो प्लांट और एनिमल दोनों लाइक है, और कोशिश करेंगे स्लाइम मोल्ड की भी बात कर ले। इन दोनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर टाइम मिला तो प्रोटोजोआ की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। थैंक यू सो मच।